रोज की खबरें देखकर कभी-कभी सिर चकरा जाता है ना। अनगिनत कहानियां, हर कोई हमारा ध्यान खींचने की कोशिश में लगा है। तो चलिए आज देश भर की कुछ बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से, जहां पीने के पानी में सीवेज मिलने की एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। इसने इंदौर जैसी स्वास्थ्य चिंताओं को फिर से खड़ा कर दिया है। और ये तो सिर्फ घर की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। और उधर पंजाब में एक सरपंच की हत्या जैसी दिल दहला देने वाली घटना। सच कहूं तो इन सबको एक साथ समझना वाकई एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जानते हैं, इस सारे शोर के बीच कुछ साफ पैटर्न उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए गहराई में उतरते हैं और उन खास मुद्दों को समझते हैं जो आज पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। देखिए, आज की सुर्खियों से जो एक सबसे बड़ा थीम निकल कर आ रहा है, वो है राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्रों में जबरदस्त टकराव। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए। वहां नई मतदाता सूची संशोधन, जिसे SIR कहा जा रहा है, उसे लेकर एक बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के विचार इस पर बिल्कुल अलग हैं। इसी बीच अदालतें भी कई हाई प्रोफाइल मामलों के केंद्र में बनी हुई हैं। खासकर दिल्ली दंगों का UAPA मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के लिए जमानत की इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि अब न्याय के असली मतलब पर ही एक नई बहस छिड़ गई है। और ये जो कानूनी और राजनीतिक तनाव है ना, ये और भी कई जगहों पर साफ दिख रहा है। एक तरफ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिल जाती है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अदानी पावर को सीमा शुल्क में एक बड़ी छूट दे देता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते और देखते हैं कि ये सब कैसे उन कहानियों से जुड़ता है जिनका सीधा असर आम लोगों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर पड़ रहा है। देखिए, देश के कई शहरों में पानी के दूषित होने का एक चिंताजनक पैटर्न सा बन गया है, और इसका खामियाजा वहां के रहने वालों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। और बात सिर्फ पानी की नहीं है। राजधानी दिल्ली को ही देखिए, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब कैटेगरी में बना हुआ है। ये एक ऐसी पर्यावरणीय चुनौती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। आज की खबरों में कुछ बेहद चौंकाने वाले अपराध भी सामने आए, जैसे दिल्ली में जिम के एक मामूली झगड़े को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला, और पंजाब में एक आप सरपंच की टारगेटेड किलिंग। अच्छा, अब थोड़ा देश से बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। आज की सुर्खियां दिखाती हैं कि भारत एक बहुत ही जटिल और मुश्किल वैश्विक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते इस वक्त सुर्खियों में हैं। वहां से चेतावनी आई है कि अगर भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों, खासकर तेल आयात को लेकर उनकी बात नहीं मानी, तो टैरिफ लग सकते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ तो रूस से तेल का आयात पिछले 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी आयात में जबरदस्त उछाल आया है। एक और बड़े डेवलपमेंट की बात करें तो भारत कुछ अहम कूटनीतिक कदम भी उठा रहा है, जैसे चीनी नागरिकों के लिए एक नया ई-बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया गया है। और ये तब हो रहा है जब खबरें आ रही हैं कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और यहीं से हम आज के अपने आखिरी थीम पर आते हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से सामने आता है। हमारा देश विरोधाभासों का देश है। एक ऐसा देश जहां एक तरफ अविश्वसनीय तरक्की की कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी चुनौतियां भी हैं। देखिए, एक तरफ तो हम नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जैसी बड़ी तकनीकी और ढांचागत कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक कथित मानव बलि की साजिश की इतनी चौंकाने वाली खबर सामने आती है। ये एक कड़वी हकीकत है जो हमें याद दिलाती है कि एक आधुनिक होते देश के अंदर कितने गहरे विरोधाभास आज भी मौजूद हैं। तो मुद्दा ये है कि इन सभी राजनीतिक लड़ाइयों, सार्वजनिक संकटों, वैश्विक दबावों और इन आधुनिक विरोधाभासों को देखने समझने के बाद आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है। और यही सवाल है जो एक ऐसे देश की जटिल, गतिशील और लगातार बदलती कहानी को अपने आप में समेट लेता है, जो हमेशा आगे बढ़ रहा है।